हेलो दोस्तों, चलिए बिल्कुल डीप नेक वाला बैक फ्रंट डीप नेक रहता है, फोर टक्स वाला, जिसको कि हम बेल्टेड ब्लाउज भी बोल सकते हैं, डॉटेड ब्लाउज भी बोल सकते हैं, क्रॉस बेल्ट भी ब्लाउज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लाउज की कटिंग जो मैं करने के लिए बता रहा हूं, अगर आर्मोल में झोल आ रहे, शोल्डर गिर जा रहे और बैक फ्रंट साइड यहाँ पे लूजिंग आ रहे, टक्स कैसे लगाना है, क्या करना है, वो पूरा मैं एग्जैक्ट और ए टू जेड बता रहा हूं। तो फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो ये है मेरा मेन कपड़ा। अब लाइनिंग के ऊपर फर्स्ट कटिंग करूंगा, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो है ना, फर्स्ट मार्किंग आपको ये वाला लगाना है कुछ इस तरह से, इधर साइड थोड़ा नीचे रखना है, इधर क्रॉस में करना है, क्योंकि ये टक्स लगने के बाद स्ट्रेट हो जाएगा। अब फुल लेंथ जितना भी है उसको एक बार मेजरमेंट कर लीजिए, और ब्लाउज की मेजरमेंट कभी भी बैक साइड से करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से आपको जितना मेजरमेंट में आ रहा है उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको एक मार्किंग 6 इंची पे लगाना है। उसके बाद ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से, ये स्ट्रेट हो गया। अब आपको यहाँ चेक करना है कि अपर चेस्ट कितना है, तो जिधर ये हमारा हुक वाला पार्ट है, ये हुक साइड में आपको मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे 36.5 आ रहा है, तो सेम मैं यहाँ पे भी ऐसा मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्किंग लगाऊंगा 5 इंची पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे मार्किंग लगाने से पहले एक बार मेजरमेंट भी आप कर लीजिए, और कुछ इसी तरह से कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं। 29.5, तो उसका चौथाई जितना भी आ रहा है उतना पे एक मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब यहां से आपको ये सभी मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, अब ये टक्स वाला भी मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से आप शेप लगाइए। लेकिन इसके बारे में शायद आपको नहीं बताया, यहाँ पे जितना है यहां से आपको आधा इंची बढ़ के ये मार्किंग लगाना है। ठीक है, देखिए नहीं भी बताया फिर भी हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हुआ है, तो आप भी सेम इसी तरह से लगाइए। अब नेक डीप के लिए, अब नेक डीप जो है हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से रख के मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा मिनिमम 0.25 इंची है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, तो इसके बारे में आप एक बार कस्टमर से भी पूछ लीजिए। ठीक है, कि ये आपको कितना चाहिए, तो ये 4.5 इंची है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 4.5 इंची पे ये मार्किंग लगाऊंगा। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे राउंडिंग वाला शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब देखिए, ये पूरा मार्किंग हमारा कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं आर्मोल मेजरमेंट करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आर्मोल मेजरमेंट करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से आपको ऐसा मेजरमेंट कर लेना है। कितना है ये, 8.5 इंची से थोड़ा कम, मिनिमम 16.5 है। तो यहां से भी मेजरमेंट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहां से कम कर लेता हूं। तो ये अब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे मेन जो देखना है, अगर ये मार्किंग देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे डाउन हो रहा है। ठीक है, इधर साइड डाउन है, लेकिन ये डाउन नहीं है, स्ट्रेट है। ऐसा मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसा लुक आते हैं, तो इसको करना क्या है, आप वो देख लीजिए। अगर आप ये छोड़ दोगे, ये नहीं आएगा, इस तरह से मार्किंग लगाओगे, तो आपका शोल्डर गिरने का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो आप बिल्कुल उस तरह से मार्किंग लगाइए, ताकि आपको शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर देता हूं फर्स्ट। उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आपकी कमेंट के हिसाब से मैं कटिंग लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो आप ऐसा कमेंट कीजिए ताकि हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, वाकई में इनको जरूरत है ये सीखने के लिए, तो वो कटिंग लेके मैं आ सकूं बिल्कुल आसानी से। अब ये हमारा बैक पल्ला कंप्लीट हुआ। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से बिल्कुल इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद यहां से अब देखिए, ये पल्ला को मैंने स्ट्रेट रखे और मेन पल्ला को कुछ इस तरह से क्रॉस में रखे, बैक वाला पार्ट। ठीक है, जब भी ये आपका क्रॉस में कटिंग होगा, और इसको क्रॉस ब्लाउज की कटिंग भी बोलते हैं। अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ये वाला स्ट्रेट करे, उसके बाद आधा इंची पे ये मार्किंग लगाया हूं, उसके बाद यहां पे मार्किंग लगाना है।
उसके बाद ये वाला मार्किन आपको 3.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे आपको 2 इंची पे लगाना है। अब देखिए ये सभी मार्किंग होने के बाद अगर आपके पास ब्लाउज का मेजरमेंट है तो एक बार मेजरमेंट ये वाला भी कुछ इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मेजरमेंट करने से होता ये है कि आपका चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। कितना इंची है ये? 13.5 इंची से 14 इंची तक। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां तक मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको जो मैं सेब लगाऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि सबसे मेन है 1 2 3 4, ये 4 मार्किंग अगर आप कंप्लीट लगा लिए हो तो आपका 100% ब्लाउज की साइज कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहां से मैं सेब लगा रहा हूं कुछ इस तरह से, तो आपको भी सेम इसी तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूं, ठीक है। ये सेब हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको एक मार्किंग 1.25 इंची पे इधर लगाना है और एक मार्किंग 1.25 इंची पे इधर लगाना है। उसके बाद यहां से यहां तक 3 इंची पे लगा लीजिए। ये हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अब ये वाला मार्किंग सबसे बड़ा रोल करते ये वाला मार्किंग। अगर आप ये वाला मार्किंग मिस्टेक कर दिए, क्रॉस ब्लाउज की कटिंग में सबसे मेन मार्किंग ये वाला है, क्योंकि ये मार्किंग सबसे मेन जो काम करता है चेस्ट लूज टाइट के बारे में, ठीक है। अगर आप अंदाजी से ऐसा रख दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा और आप आगे पीछे करोगे तो भी मिस्टेक होगा। तो इसको परफेक्ट और करेक्ट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं क्लियर। वेस्ट है 29.5 इंची और यहाँ पे कितना आ रहा है 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो सेम यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। और वेस्ट आपका कितना है 29.5 इंची, तो यहाँ पे निशान लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपका गारंटी के साथ बोल रहा हूं चेस्ट आगे पीछे कहीं से भी लूज टाइट होने का चांस नहीं रहेगा और परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये मार्किंग भी आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगाऊंगा, उसके बाद में कटिंग कर देंगे। वीडियो आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। अगर फुल सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बिल्कुल आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग कर लेता हूं। शायद ये मार्किंग आपको व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मार्किंग भी लगा लेता हूं ताकि आपको कंप्लीट और परफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं व्हील मार्क के ऊपर जो मार्किंग लगा रहा हूं इसलिए ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए ये मार्किंग कुछ इस तरह से है और यहां से भी ऐसा है। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहां से इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं मैं। अब देखिए जिस मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो कंप्लीट वीडियो देखिए और फुल वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूं वो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। और इस तरह से अगर आप भी यूज करोगे तो कभी भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। तो उससे पहले मैं ये नेक लाइन का थोड़ा सा शेप लगा लेता हूं, उसके बाद मैं शोल्डर के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो आपको करना क्या, पहले डीप आपका जितना था उतना पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से स्क्वायर में ये मार्किंग भी लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको शेप लगाना है, ठीक है। ये शेप हमारा लग गया कुछ इस तरह से। क्या है, ये वाला बैक पल्ला है। बैक पल्ला को आप अपने साइड में इतना रख लेना है, मिनिमम आधा इंची जैसा। उसके बाद यहाँ पे कटिंग कीजिए, उसके बाद यहाँ पे मार्किंग लगाइए। अब यहाँ से आपको जितना एक्स्ट्रा हो रहा है ये कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उतना यहाँ से कटिंग कर लीजिए। अगर आप मिस्टेक से भी इस तरह से कटिंग कर दोगे तो आपका यहाँ पे शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा और कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर रोज नोटिफिकेशन आता रहेगा ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की सिलाई का वीडियो का, ठीक है। अब ये सभी टक्स के लिए भी इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। अब देखिए ये कभी भी मैं मेजरमेंट नहीं करता हूं तो फिर भी अंदाजी से करेक्ट लगता है। 4 इंची लगाना चाहिए, 4 इंची पे हो रहा है। 2.5 पे लगाना चाहिए, 2.5 पे कंप्लीट आ रहा है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को ऐसा जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना इस तरह से पकड़ के अब यहां से आपको ऐसा कट कर लेना है। तो ये आपका हाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नेक लाइन कटिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और परफेक्ट आपका यहां से सेटिंग हो जाएगा A to Z, ठीक है।
ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा फिनिश हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग देख लीजिए, क्योंकि अभी बाजू कटिंग और बेल्ट और ये दो कटिंग भी कोई इजी नहीं रहता, और बिल्कुल अगर आप सही से कटिंग करोगे तो आपका परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो फिर अल्ट्रेशन आने का चांसेस रहेगा। तो आपको करना ये है कि बिल्कुल 4 फोल्ड करके ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहां से एक मार्किंग ऐसा लगाना है। उसके बाद फिर आपका स्लीव लेंथ कितना है उतना आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये स्लीव लेंथ है मिनिमम 5.5, तो 5.5 पे यहाँ पे एक मार्किंग आपको ऐसा लगा लेना है। अब टेप उल्टा करना है। टेप उल्टा कर लेने के बाद यहाँ पे आपको मिनिमम 3.25 इंची पे मार्किंग लगा के ये 2 मार्किंग भी स्ट्रेट कर लेना है। आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे तो बिल्कुल आपका कंप्लीट आएगा। उसके बाद लूजिंग जितना है उतना एक बार देख लीजिए। 13 इंची लूजिंग है, 13 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको इस तरह से मार्किंग लगा के आप ये सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए, बिल्कुल आसानी से ये सेब हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी मैंने यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से बाजू का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बेल्ट की कटिंग। अगर बेल्ट कटिंग आप मिस्टेक करोगे तो बेल्ट में फोल्डिंग आ जाएगा। अगर आप कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग कर दिए तो आपका बिल्कुल आसानी से सेटिंग हो जाएगा। अब ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। फर्स्ट मार्किंग ये वाला इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप 3 इंची पे ये मार्किंग लगाइए, 3 इंची पे इधर भी लगाइए। ये 3 इंची पे मार्किंग जो मैंने लगाया हूं इसको कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। उसके बाद यहां से आपको एक मार्किंग ऐसा सीधा करना है और एक मार्किंग यहां से इसको स्ट्रेट करना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं कंप्लीट और परफेक्ट करेंगे तो आप यहां से मेजरमेंट भी कर सकते हो। वेस्ट कितना आ रहा था 29.5, तो यहाँ पे हमारा एक मार्किंग आ रहा है। उसके बाद 1.25 इंची आपको यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बेल्ट कटिंग मतलब ब्लाउज फ्रंट वाला पार्ट जो कटिंग करने में बताया उसमें 1.25 इंची प्लस किया था। तो आप भी यहाँ पे इसी तरह से सेम मार्किंग लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना लूजिंग चाहिए जो भी चाहिए आप रख सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर अब यहाँ से 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है। फिर इसको आप यहाँ से इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के बेल्ट कटिंग करोगे तो इसमें होता यह है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका कंप्लीट चेस्ट के पास सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर कहीं पे ये फोल्डिंग आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोग के पास पहुंच जाएगा जिनको इसका फुल जरूरत है ये ब्लाउज की कटिंग की, ठीक है। तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का कटिंग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।